बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर का। चैप्टर का नाम बता देती हूँ, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेशंस। ठीक है, इसका हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। अब हम इस इंट्रोडक्शन में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। डेफिनेशंस बहुत सारी हैं बुक्स में, लंबी चौड़ी डेफिनेशंस, लेकिन बहुत सिंपल, बहुत शॉर्ट फॉर्म में मैंने डेफिनेशन लिखी है। अ फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन एंड देन इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स, ठीक है, इज सेड टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। ठीक है, एक ऐसी कलेक्शन जो इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान होती है, इसको हम मैट्रिक्स कह सकते हैं। ठीक है, अब इसमें मैट्रिक्स होते कैसे हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, ये स्क्वायर शेप्ड होते हैं। ठीक है, ये दोनों स्क्वायर शेप्ड हैं। इसके अलावा ये रेक्टेंगल शेप भी हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह की शेप इसकी हो सकती है, ये शेप्स हो सकती हैं। ठीक है, ये डिफरेंट शेप्स हैं। रेक्टेंगल शेप होता है आमतौर पर, या फिर स्क्वायर शेप्ड होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पे देखें कि दूसरी बात कि मैट्रिक्स में रो और कॉलम्स को देखते हैं हम। रो, ये मैट्रिक्स की रो है। ठीक है, ये, ठीक है, ये एक रो है, ये दूसरी रो है। ये रो 1 कर ले, इसको रो 2 कर ले। ये इसका कॉलम होता है, ये कॉलम 1 हो जाएगा, ये कॉलम 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे रो 1 आ जाएगी, रो 2 ये आ जाएगी, एंड देन रो 3। ठीक है, और ये कॉलम 1 कॉलम 2, इसी तरह इन दोनों में भी आ जाएगा। होपफुली रो एंड कॉलम आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, समझ आ गया होगा। अब इसमें इसके बाद है नेक्स्ट जो बात, वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर जो है वो मैट्रिक्स का क्या होता है कि हाउ मैनी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन द मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको पहले रो को लिखते हैं रो बाय कॉलम के हिसाब से। ठीक है, जैसे फर्स्ट वाले में 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो हम इसको यूँ लिख लेंगे 2/2 फर्स्ट वाले को। ठीक है, इसी तरह बाकी ये 1/1 आ जाएगा। 1 रो है, 1 कॉलम है। यहाँ पे 3 रोज हैं, 2 कॉलम है, तो 3/2 आ जाएगा। यहाँ पे 1 रो है एंड 3 कॉलम्स हैं, तो ये 1/3 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स होते हैं दो मैट्रिक्स बिल्कुल सेम इक्वल हों। ठीक है, उनके सारे एलिमेंट्स इक्वल हों। जैसे अगर एक में 1 है तो दूसरे में 1 2 3 4 आए, तो दूसरे में भी 1 2 3 4 ही आना चाहिए, चाहे वो प्लस माइनस होकर आए या डायरेक्ट ही लिखा हुआ हो। ठीक है, लेकिन आना उसी तरह चाहिए, वही उसका ऑर्डर होना चाहिए, वही उसकी फॉर्मेशन और वही नंबर्स होने चाहिए, यानी हर लिहाज से मैट्रिक्स इक्वल हो। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं मैट्रिक्स की टाइप्स की तरफ। टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, हम अब टाइप्स की तरफ चलते हैं। तो टाइप्स, मैट्रिक्स की टाइप्स को अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें ऑलमोस्ट बुक में 9 टाइप्स दी हुई हैं। ठीक है, फर्स्ट है जी रो मैट्रिक्स। A matrix with only one row or is called a row matrix. ठीक है, सिंपली अब आपको मैं इसकी एग्जांपल्स बता देती हूँ। जैसे ABC, ठीक है, ये आपका एक रो मैट्रिक्स आ गया। AD, ये आपका एक रो मैट्रिक्स आ गया। 1 2 3, ये आपके रो मैट्रिक्स है। ठीक है, यानी सिंपली उसकी फॉर्मेशन इस तरह से लग रही हो जैसे ये एक रो है।
ठीक है, ये रो मैट्रिक्स है। दूसरा है आपके पास सेकंड टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स स्टूडेंट्स जस्ट लाइक रो मैट्रिक्स रो की तरह होता है, तो कॉलम मैट्रिक्स भी कॉलम की तरह से होता है। ठीक है, कॉलम कॉलम की तरह वो उसकी लुक होती है। जैसे ए बी इस तरह से हो, ए बी सी, ठीक है, 1 2 3, दीज ऑल आर टाइप्स ऑफ कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन, a matrix with only one column is called a column matrix. Simple. Next है students rectangle matrix. In a matrix, the number of rows and the number of columns are not equal. ठीक है, then the matrix is called a rectangle matrix. यानी number of rows and number of columns equal ना हो। ठीक है, equal कैसे ना हो, rows 3 हो गई, कॉलम जो है वो 1 या 2 हो गए। ठीक है, इसी तरह रो 1 हो गई और या 2 हो गई, तो कॉलम 3 और मोर देन 3 हो गए। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, अब ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, ए बी सी डी ई एफ, ये आपका एक रेक्टेंगल मैट्रिक्स आ गया। 1 2 3 4 5 6, ये आपका एक रेक्टेंगल मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, इस तरह के जो मैट्रिक्स होंगे वो कहलाएंगे कि मैट्रिक्स। अब देखें इनका ऑर्डर सेम नहीं है, इसकी रोज़ जो है 3 है और कॉलम 2 है। ठीक है, रोज़ यहाँ पे क्या है, रोज़ 2 है और कॉलम 3 है। ठीक है, दैट्स वाई ये एक रेक्टेंगल मैट्रिक्स है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स वो है जिसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। ठीक है, अ मैट्रिक्स हैज इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, इट इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, ठीक है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें 2 नंबर ऑफ रोज हैं, 2 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। ठीक है, रो 2 है इसकी और कॉलम भी इसके 2 हैं, तो दोनों सेम है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल ये 1 आ गया। ठीक है, इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम स्क्वायर को डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें देखें नंबर ऑफ रो 1 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 1 है। ठीक है, तो अब ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। इसके अलावा आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये भी कर सकते हैं। अब आप इसको देखें, ये आपकी नंबर ऑफ रोज़ हैं 3। ठीक है, 1 2 3 एंड इसकी रोज़ आ गई और इसके कॉलम्स आ गए 1 2 3। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स जब इक्वल होंगे तो दैट विल कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ठीक है, ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ठीक है, ज़ीरो और नल मैट्रिक्स क्या है? इफ़ ऑल द एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स आर ज़ीरो, it is called a zero matrix or null matrix. A null matrix is denoted by the letter O. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक नल मैट्रिक्स है।
ये एक नल मैट्रिक्स है, ठीक है, ये एक नल मैट्रिक्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which all the element except at least the one element is in the diagonal or zero is called a diagonal matrix। अच्छा स्टूडेंट्स, डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, अच्छा डायगोनल्स इसके होते हैं ए बी सी डी, एक ये सिंपल, पहले मैं मैट्रिक्स लिख रही हूँ, ठीक है, ये सिंपल मैट्रिक्स है, इट्स नॉट डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें ये जो होता है ये नंबर्स, ठीक है, ये नंबर्स डिफरेंट हों और ये दोनों नंबर्स, ये वाले दोनों, ये दोनों ज़ीरो, अब ये एक डायगोनल मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। हमारे पास ए डी है और ये दोनों ज़ीरो हैं। एक ये सूरत हो सकती है और एक ये सूरत हो सकती है कि ये तीनों ज़ीरो हों और यहाँ पे ये यूँ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये सारे डायगोनल मैट्रिक्स हैं, ठीक है। यानी ये जो उसके दोनों एलिमेंट हैं ये कुछ नंबर्स पर हों, लेकिन ये दोनों जो हैं ये दोनों मस्ट ज़ीरो हों। ये देखें, ये हर एक में नंबर बी और सी वाली जो जगह है वो ज़ीरो होनी चाहिए, सी बी और सी एलिमेंट जो हैं वो ज़ीरो होने चाहिए और वो फिर एक डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स होता है स्केलर मैट्रिक्स स्टूडेंट्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल्स जो हैं ये डायगोनल्स की तरह ही होता है, इसमें बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस आता है। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 2 0 0 स्क्वायर रूट 2, ठीक है, इस टाइप का जो मैट्रिक्स होता है, ठीक है, उसमें ये दोनों एलिमेंट ज़ीरो ही हों और ये दोनों एलिमेंट कुछ इस तरह से हों, जैसे स्क्वायर रूट की फॉर्म में या एक्स वाई, कुछ इस तरह से वेरिएबल की फॉर्म में या रेडिकल की फॉर्म में, इस तरह से जो होते हैं वो एक स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है, इट्स आर। नेक्स्ट है यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स क्या है? यूनिट मैट्रिक्स होता है यूनिट मैट्रिक्स हमारे पास आता है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट वन पाया जाए या उसका आंसर जो है, उसका डिटर्मिनेंट लें तो उसका आंसर जो है वो वन हो, ठीक है, या दूसरी सूरत में आप ये कह लें कि उसके डायगोनल्स वन हो बाकी सारा ज़ीरो हो। अब ये एक यूनिट मैट्रिक्स है, इसमें ओनली वन है, या फिर एक ये हो सकता है, ये भी एक यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है, एक ये भी आ सकता है, ठीक है, इस तरह से 3 4 जितने मर्जी कॉलम और रोज हों, ठीक है। एक तो वो स्क्वायर की फॉर्म में होगा वो मैट्रिक्स, ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, स्क्वायर भी है, ठीक है। दूसरा ये कि उसके डायगोनल्स जो हैं वो वन होंगे, ठीक है, अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट है तो, अगर एक एलिमेंट है और वो वन है तो वो भी यूनिट मैट्रिक्स है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है। मैट्रिक्स, ठीक है, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज देख लेते हैं। तो ये हमारी 9th टाइप है, ठीक है, इससे पहले हम इसको कर लेते हैं।
अब आप देखें इसको कि ट्रांसपोज, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी मैट्रिक्स ले लें 1 2 3 4, ठीक है, इसका जो ट्रांसपोज है, इसको मैट्रिक्स ए कह लेते हैं, इसका ट्रांसपोज आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4। व्हाट इज़ दिस? रो को चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम, ठीक है। इस रो को, फर्स्ट रो को 1 2 को मैंने 1 2 कॉलम बना दिया, 3 4 सेकेंड रो थी, इसको मैंने सेकेंड कॉलम बना दिया, यानी 3 4 इस तरह से लिख दिया। तो ये एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मालूम हो गया। होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। ये थी हमारी टाइप्स और मैट्रिक्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और उसकी टाइप्स का इंट्रोडक्शन। अब हम जब एक्सरसाइजेस पे आएंगे तो इंशाल्लाह हमारे लिए एक्सरसाइजेस करना ज़्यादा आसान होंगी, इसीलिए मैंने पहले एक्सरसाइजेस से पहले इनका इंट्रोडक्शन रख दिया।